आज हम एक्सरसाइज 4.4 यूनिट 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले रूट एग्जिस्ट है चेक करेंगे, डी चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करने कैसे। टू एक्स माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 a 2 है और c 5। d इक्वल टू c का स्क्वायर 9 पॉजिटिव आएगा माइनस का स्क्वायर और माइनस 4 टू 8 8 5 40। तो यहाँ पे डी हमारे पास माइनस 31 आ गया, तो रूट नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे डी जो है वो लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल। जब नो रूट्स रियल नहीं होंगे तब हमने क्वेश्चन को यही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आगे लाने की जरूरत नहीं है, अब यही छोड़ देंगे क्योंकि इसके फैक्टर इक्वेशन के नहीं बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। पहले d इक्वल टू बी स्क्वायर, d माइनस 4 3 o स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 है और c 4 है। तो यहाँ पे 4 4 का 16 पॉजिटिव 16 और ये रूट c का स्क्वायर 3 16 से 48 माइनस 4 से 12 प्लस 4 48 और d इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे कि d 0 के इक्वल आ गया, तो रूट्स आर इक्वल। यहाँ पे रूट दोनों सेम आएंगे, तो रूट फाइंड करने हैं। अगर रिस्क करते हैं तो उन्हें फाइंड करने हैं, तो आगे फॉर्म लगाएंगे x इक्वल टू माइनस d प्लस माइनस 2d अपॉन 2d। अब वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस डी, माइनस पहले ये इसके साथ और फॉर्मूला में भी हमारे पास माइनस है, माइनस माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a की वैल्यू हमारे पास t है और x इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 4√3 और प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, 0 की वैल्यू 0 ही होगी, रूट 0 का 0 ही होगा अपॉन 6। और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, 4√3 अपॉन 6। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और दोनों रूट्स की वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि रूट्स आर इक्वल है। तो यहाँ कट कर लेंगे 2 to the 4 2 to the 6 x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू रूट की सेम आएगी 2√3 अपॉन 3 क्योंकि यहाँ पे रूट्स इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपने खुद कंप्लीट करना है, स्टेटमेंट है कि 2x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपने खुद कंप्लीट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, रूट चेक करने हैं, उसके बाद रूट यही फॉर्मूला लगा के हमने चेक करना है कि रूट की वैल्यू क्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट। रूट दोनों ने पहले इक्वल दिए होंगे, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर, b हमारे पास k है माइनस 4ac 4 इंटू 2, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है। d इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 टू द 24। तो d हमारे पास लिखा है कि d रूट्स आर इक्वल बिकॉज रूट्स आर equal, therefore k square minus 24 equal to 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, k square equal to 24 तो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 और 24 के फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। क्या फैक्टर होंगे? 24 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 to the 4 to the 8 is the 24। a इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और रूट के अंदर 2 से
6, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू 2√6 और नेगेटिव वैल्यू 2√6। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड, kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें पहले d फाइंड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, kx के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब d फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b, b यहाँ पे माइनस 2k है, b स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास k है और b 6 है, b इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 a स्क्वायर माइनस 6 4 24 a इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पहले हम रूट d फाइंड कर लिया और यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल, हम d को 0 पे करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k और k की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे 4k इंटू k लिखेंगे इक्वल टू 24k और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k इक्वल टू 24k अपॉन 4k और ये 4 से 24 कट गया, k से k कट गया और k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800, find it, so find length and breadth। तो पहले मुझे बताना कि इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो लेट्स करेंगे ब्रेड्थ ऑफ rectangle is equal to x, length of rectangle, length को हम एरिया अपॉन ब्रेड्थ लिख सकते हैं। तो एरिया हमारे पास 800 है और ब्रेड्थ है x, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विद लेंथ, और लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है, तो लेंथ ऑफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ कराना है। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे से करते हैं कि ब्रेड्थ जो है हमने x ली है, लेंथ जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है ट्वाइस है, तो यहाँ पर ट्वाइस ले लेते हैं, ब्रेड्थ का ट्वाइस लेंथ है और एरिया में दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया L इंटू बी है इक्वल टू 800 और लेंथ हमारे पास है 2x इंटू ब्रेड्थ है इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बाद चेक करना है इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए हमें d फाइंड करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, b में x का कोएफिशिएंट देना होता है, यहाँ पे नहीं है तो b की वैल्यू 0 लेंगे। माइनस 4 इंटू a हमारे पास है 2 और c है हमारे पास माइनस 800 और d इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 8 द 64 मिनट, d हमारे पास 64 मिनट आया, मीन्स d ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है, देन इक्वेशन इज पॉसिबल। इस तरह की इक्वेशन पॉसिबल है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास वैल्यू फाइंड करने के लिए 2x स्क्वायर इक्वेशन यही बनेगी इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2 और x स्क्वायर आ गया हमारे पास 400 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस
400 का रूट, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 आ गया, और x इज इक्वल टू माइनस 20 रिजेक्ट हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल टू 20 आ गया। x हमारे पास ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गई 20 मीटर, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वाइड है, वो मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। If the following situation is possible, so determine the present age. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages is 48. तो फ्रेंड की एज का सम 20 है, और दोनों की जो 4 years ago एज है उसकी प्रोडक्ट 48 है। तो ये भी सिचुएशन चेक करनी है, पॉसिबल है नहीं। लेट करेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, उसकी एज हमने दोनों की एज का सम जो 20 है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस x ईयर। अब 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो x माइनस 4 years बैक एज लेंगे, तो 4 से माइनस कर देना, x माइनस 4 years, और 4 years ago एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वो 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से 4 माइनस की 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि 4 साल पहले बैक जो एज है उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमें दी है 48 ईयर, सॉरी 48 है, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इक्वल टू 48। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे 16x, फिर x को माइनस x करेंगे, माइनस x के माइनस 64, और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। गिवन टर्म ऊपर ले जाएंगे, तो x के ऊपर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 16x माइनस का हो जाएगा, 64 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 4x है, प्लस का 48 इक्वल टू 0 रखेंगे। गिवन टर्म राइट साइड में लिखेंगे, साइन चेंज करके x के 16x माइनस 4x माइनस 20x, और 64 और 48 100 इक्वल टू 4 और 48 112। अब हमें चेक करना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, चेक करेंगे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 इंटू 448, और d इक्वल टू माइनस 48। रूट हमारे पास जो d है वो लेस देन 0 है, बिकॉज d लेस देन 0, तो रूट्स आर नॉट रियल, देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। इस तरह की इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड द लेंथ। ये भी ऐसी है कि लेंथ स्प्रेड फाइंड करनी है, पेरीमीटर दिया और एरिया लिया है। लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर, ब्रेड्थ, यहाँ पे एरिया गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो ब्रेड्थ क्या होगी, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया में ये गिवन है क्वेश्चन में 400 है, अपॉन लेंथ जो है हमने और पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल इक्वल टू 80 मीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस डी इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है एक्स प्लस ब्रेड्थ है 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 80। टू उधर ले जाएंगे एक्स प्लस 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 उधर जाके 80 से डिवाइड होगा तो 40 आ जाएगी। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 40 एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 40। एक्स उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40। अब 40 एक्स इधर ले आएंगे, इधर में एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब b चेक करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 40 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो माइनस 40 का स्क्वायर 1500 माइनस ये भी 1500 आ गया इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 आ गया। d 0 आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल आए। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस डी, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a, की वैल्यू हमारे पास 1 है और x इज इक्वल टू ये 40 प्लस का बन गया प्लस माइनस 0 अपॉन 2 x इक्वल टू 40 अपॉन 2 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 20 आ गई और x की वैल्यू 20 आई है और हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है। तो ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर लेंथ हमारे पास आ गई 20 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल टू 400 अपॉन लेंथ वो भी 20 आ गई। दोनों 20 की तरह आई क्योंकि रूट दोनों इक्वल है और ये स्क्वायर की फॉर्म बनी है। स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, इसलिए दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में